मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। आई नो कुछ लोग नाराज होंगे, वीडियो डेली नहीं आ रहा, अपडेट हो रहा, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बच्चों। इस टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो अपडेट नहीं हो पाता है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग भी तो कुछ पता नहीं था कि वीडियो लेक्चर शूट करना, तो सारा इक्विपमेंट तो हम लोग के पास था नहीं, तो जो भी लिमिटेड रिसोर्स है हम लोग उसमें बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कभी 11 का या फिर कभी 10 का, कभी 12 का, किसी न किसी क्लास का वीडियो छूट जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का सभी का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो देखा जाए तो अब बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है। एक क्लास कहीं 4 सब्जेक्ट है तो लगभग आपका 5 क्लास हो रहा है, तब 5 × 4 20 क्लासेस हो जाती है। तो 20 क्लासेस का डेली वीडियो प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी क्लासेस में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको आप छोड़िए, आपका काम है प्रैक्टिस करते रहना। जिस दिन वीडियो नहीं आए उस दिन आप मैथमेटिक्स बुक से क्वेश्चन आंसर बनाना है ना, जो पढ़ाया हो चुका है उसके बारे में बनाना, और कोशिश करना है कि आगे ही बनाना है ना, अगर कोशिश करना है कि आगे ही बनाना है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे जीपी में, बहुत सारा चीज पढ़ लिए थे, 4-5 लेक्चर हो चुका था जीपी का। आज हम लोग पढ़ते हैं जीपी का ज्योमेट्रिक मीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह से हमारा अर्थमेटिक मीन था उस तरह से हमारा क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है? अर्थमेटिक मीन में कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको कि अगर कोई 2 नंबर है, ए और बी, और कुछ नंबर इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाए, A1 A2 जो भी है, A3 इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाए कि रिजल्टेंट जो हमारा सीक्वेंस वो हमारा AP में आ जाए, तो हमारा क्या कहलाता था? ये अर्थमेटिक मीन कहलाता था, याद है? तो इसी तरह जीपी में होगा। जीपी में क्या होगा कि अगर कोई भी 2 नंबर है A B, इसमें कुछ नंबर इस तरह से इंसर्ट करें, हम इसमें कुछ नंबर इस तरह से इंसर्ट करें कि जो सारा रिजल्टेंट सीक्वेंस है, अगर वो जीपी में आ जाए तो वो उन कुछ नंबर को हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। जैसे क्या है, इफ A and B आर 2 नंबर, G2 G3 GN are inserted, ठीक है ना? A and B are 2 नंबर, A and B are 2 नंबर। अब क्या है, यहाँ पे क्या आंसर किया गया? G1 G2 G3 are inserted, इंसर्ट किया गया। हाँ ठीक है, तो G1 G2 G3 कितना किया गया? इंसर्ट किया गया। इसके बाद जो हमारा आ गया A G1 G2 G3 GN और B, अगर ये हमारा रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी में आ जाए, अगर ये हमारा रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या आ जाए? जीपी में आ जाए, तब हम इसको बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन, GM। क्या बोलेंगे बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर कि यदि कोई 2 नंबर है, यदि हमारे पास कोई 2 नंबर है, उसमें कुछ नंबर इस तरह से इंसर्ट किया जाए, कि टोटल रिजल्टिंग यानी टोटल नंबर आपका जीपी में आ जाए, तो वो कुछ नंबर को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो वो कुछ नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन। आई थिंक इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना कि सर अगर A and B है, A and B कोई नंबर है, हाँ, A and B कोई नंबर है, उसमें G1 G2 अटैच किया गया है, इंसर्ट किया गया, और रिजल्टेंट हमारा सारा क्या आ जाएगा? A और B के बीच में सारा मिलकर जीपी में आ गया, तो ये कुछ नंबर हमारा क्या कहलाएगा? GM कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो चलिए, अब इसमें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें से अगर कहेगा सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, सिर्फ हमें क्या निकालना है? A और B के बीच में, यहाँ पे लिखो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, है ना? सिंगल होगा ना? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए बच्चों? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात किया जाए, यानी कि एक नंबर इंसर्ट करना है। क्या नंबर इंसर्ट करना है? एक ही नंबर इंसर्ट करना है जो कि हमारा जीपी में प्रोवाइड करे। तो मान लिया जाए हम लेते हैं एक नंबर है हमारा A और ये B, है ना? कोई भी 2 नंबर हम क्या लेते हैं? A और B। तो 2 नंबर के बीच में एक टर्म इस तरह से इंसर्ट किया जाए जो कि हमारा क्या है? जीपी में आ जाए। तो मान लीजिए हम एक टर्म ले लेते हैं G मतलब ज्योमेट्रिक मीन ही हो गया। G मतलब क्या होगा आपका? ज्योमेट्रिक मीन ही हो गया। तो चलिए, तो अगर ये जीपी में है, तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका कंडीशन होना चाहिए कि इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना? इसका और इसका रेशियो बराबर हो रहा है। यहाँ पे G है, H नहीं है, ध्यान रखिए। तो G और A का रेशियो और B और G का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी ना जीपी में होगा। जीपी क्या कहता है कि 2 टर्म का कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉमन रेशियो और इसका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्या हो गया? जीपी में हो गया। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, G का वैल्यू क्या होगी?
ए बी, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, यानी जी का वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट ए बी। यानी कि कहेगा कोई दो नंबर में हमको जीपी निकालना है, कोई दो नंबर में क्या निकालना है, इसका जीएम निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। जैसे अगर कहेगा 2 और 8, 2 और 4 ले लो, सॉरी 8 ही ले लो, कहेगा 2 और 8, 2 और 8 के बीच में एक हमें ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके दिखाइए। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अच्छा जी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ए बी 2 इंटू 8 4, क्या होगा बच्चों 4। तो 4 यहाँ पे प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है, यहाँ पे हमारा 4 प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या अंडर रूट का कर रहे हैं ना, हम अंडर रूट कर रहे हैं, यानी प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है। अच्छा एक बात और, अगर आप फॉर्मूला से नहीं निकालना चाहें, लेट सपोज आप अगर फॉर्मूला से इसको नहीं फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं। इजीली तरीका क्या फाइंड आउट करने का, आप यहाँ पे जी लगा दीजिए, यहाँ पे इस तरह से 2g8, वही कॉन्सेप्ट हो गया, g/2 इक्वल टू 8/g आ गया, तो वही ना आ गया, तो आपका कॉन्सेप्ट वही आ गया, कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ा जाए, है ना। चलो अच्छा यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है ना कि जो ए और बी हो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही हो, ए और बी हो क्या बच्चों, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही हो, ये बस ध्यान रखना आपको। तो चलिए अभी तक आपको क्या पता चल गया, ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट पता चल गया, है ना। ज्योमेट्रिक मीन एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन भी ले लिए कि सर दो टर्म के बीच में एक नंबर टर्म ऐसे इंसर्ट किए कि वो हमारे रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी में आ गया, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है सर तो दो टर्म के बीच में अगर सिंगल ज्योमेट्रिक टर्म निकालना है तो ए इंटू बी उसका अंडर रूट कर देना है, ए इंटू बी उसका क्या कर देना, अंडर रूट कर देना। और अगर ढेर सारा करना है तो इस तरह से, ढेर सारा करना इस तरह से। तो चलिए अगर हम ढेर सारा निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो उसमें आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर दें हम, है ना। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको आप क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको बनाइए। अच्छा हाँ, आज से एक बात ध्यान रखिए, होमवर्क कैसे बनाना है आपको, जैसे कि पिछले बार की तरह सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिंक में हम होमवर्क देते थे, आप बना लेते थे, बट नहीं, अब नहीं। अब क्या करना है, हम जो भी पढ़ाते हैं उसका नोट्स, जो क्वेश्चन करवाते हैं वो क्वेश्चन भी, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक का होमवर्क। यानी आपको तीन चीज करना है, जो क्वेश्चन हम करवाएं पहले, सबसे पहले तो नोट्स आपको बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे करवाते हैं वो क्वेश्चंस कर लेना है। उसके बाद जो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में होमवर्क दिए वो होमवर्क बनाना है आपको। इज दैट क्लियर? चलो हाँ, इसको इरेज करते हैं। अब हम पता करते हैं रेशियो, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला पता करते हैं ना। कॉमन रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले दो नंबर हमारे पास क्या है, लेट n be are two numbers and g1 g2 g3 gn are ngm, यानी n नंबर ऑफ gm, यानी टोटल ngm इंसर्ट किया गया इसमें। अब ngm कितना इंसर्ट किया गया हम लोग को पता नहीं है, यानी ngm इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो अब ये हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, g1 g2 g3 gn और b, ये बना हमारा रिजल्टेंट। ये क्या बना बच्चों, रिजल्टेंट, यानी a और b के बीच में हमारे पास g से लेकर के gn तक आ गया। तो ये हमारा सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस क्या चेंज होगा बच्चों, ये सीक्वेंस होगा आपका जीपी में, ये सीक्वेंस क्या होगा बच्चों, जीपी में होगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस जीपी में होगा तो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कॉमन रेशियो। हमें क्या निकालना है बच्चों, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट टर्म है, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, सबसे पहले तो टोटल n टर्म तो यही है, n टर्म तो आपका यही है, और एक टर्म ये एक टर्म ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, n+2। कैसे, किससे, ngm तो यही इंसर्ट किया गया है, और एक a और एक b, तो दो नंबर को और ऐड करना पड़ गया हमें, तो दो नंबर और ऐड करना पड़ गया, यानी टोटल नंबर कितना हो गया, n और +2 हो गया। अच्छा tn क्या हो गया हमारे पास, यानी लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास b, है ना। tn हमारे पास क्या हो गया, लास्ट टर्म को b, अगर tn लिखो या फिर n लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चलिए फॉर्मूला पे आते हैं। तो tn इक्वल टू क्या होता है, ARn-1, tn इक्वल टू क्या होता है, ARn-1, tn का वैल्यू b, a का वैल्यू a, r का वैल्यू r, n का वैल्यू देखो n+2 है, तो n+2 -1, तो b/a r n+1, है ना।
इसको इधर लिख दे, बी अपॉन ए इक्वल टू आर एन प्लस 1, इसको इधर ले आए, हो गया। होगा सर कैसे? तो देखो अगर हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, लेट्स सपोज दैट आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, आर इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, क्या होता है बच्चों, हमेशा पावर 1/2 पे हो जाता है, क्या हो जाता है, पावर 1/2 पे हो जाता है। अगर यहाँ पे x पे पावर 1/3 है और ये x है, सॉरी y है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल, बस ये ध्यान रखना है क्या, रेसिप्रोकल कर देना है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल तो खुद 3 आ जाएगा, तो ये y पावर 3 हो गया। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो इधर है इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, उसको इधर से इधर भेजने पर रेसिप्रोकल, तो इधर से इधर भेजे तो हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमारा क्या हो गया, b बाई ए 1/n+1 इक्वल टू r। तो ये आपका निकल गया कॉमन रेशियो, ये आपका क्या निकल गया बच्चों, कॉमन रेशियो निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया आपका, कॉमन रेशियो। आई थिंक ये इसका कॉमन रेशियो क्लियर आपको है ना। तो चलिए कॉमन रेशियो क्लियर हो गया, कॉमन रेशियो निकल गया हमारा, जीपी समझ गए, सॉरी जीएम समझ गए। अब एक और छोटा सा टर्म समझना बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम, रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम, इसको इरेज करें है ना। ये नोट डाउन कर लिए हैं सब लोग, नोट डाउन कर लिए, इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों कभी कभी तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बहुत अच्छा टर्म है आपका रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई 2 नंबर लेना पड़ेगा, चलो ए और बी ही ले लेते हैं। तो लेट ए एंड बी आर 2 नंबर, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट करा देते हैं अर्थमेटिक मीन को, और जी से रिप्रेजेंट करवा देते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। ए से रिप्रेजेंट हो गया अर्थमेटिक मीन, जी से रिप्रेजेंट हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले ए का वैल्यू होगा क्या, क्या होता है अर्थमेटिक मीन, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर ए बी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ तक क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई नया काम नहीं है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। रिलेशन स्टैब्लिश कैसे होगा, तो हम दोनों इक्वेशन में तो प्लस माइनस करेंगे, कुछ करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, ऐड कर दे, चाहे जो भी कर दे, तो हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, अगर ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 2, तो a माइनस जी a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो a माइनस जी कुछ नहीं है तो 1 है, तो उधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 का डिवाइड बाई 2 इसका रह जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है बच्चों, यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है कि सर अगर हम इस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करें, थोड़ा सा हम ध्यान दें, तो ये कहीं ना कहीं एक a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ये किसके फॉर्म में आ रहा है बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर है माइनस 2 इंटू अंडर रूट बी है, तो ये नहीं होगा, तो किसका हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर होगा ना। तो अब हम a को अंडर रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b को अंडर रूट b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू इसको एज इट इज रहने देंगे, तो ये हमारा किसका रिजल्ट देगा, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर का रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ से हमारा क्लू मिल गया कि हमको अब इसको कन्वर्ट करना है, a माइनस b को अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर रूट ab डिवाइड बाई 2, है ना। अब
अब ध्यान दीजिए, तो a माइनस जी हमारे पास हो गया, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, यहां तक हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब रिलेशन निकालना है, तो कैसे रिलेशन निकालें? अब क्या करें, तो ध्यान दीजिए, ये नंबर आपका स्क्वायर है, ये नंबर क्या है बच्चों? स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? रियल नंबर की। तो कोई भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे वो हमारा हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में देगा, हमेशा किस चीज में रिजल्ट देगा बच्चों? पॉजिटिव में देगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी रियल नंबर हो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो 0 से बड़ा होगा। और अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगा तो दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो उस समय क्या रिजल्ट देगा? 0 देगा। इसका मतलब सर कि हमें बोल दिया कि यहाँ पे किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ का पॉसिबल आंसर क्या क्या आ सकता है? तो पॉसिबल आंसर या तो सारा पॉजिटिव नंबर आ सकता है या तो 0 आ सकता है, नेगेटिव में नहीं आ सकता है, नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो चलिए, तो यहाँ से अब हमारे पास एक क्लू क्या मिल गया, और यहाँ से क्लू क्या मिल गया? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो, इसको इस तरह से लिख लो ना, यहीं पे लिखते हैं, ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव नंबर हो गया। 0 पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना ना, तो 0 से बड़ा को रिप्रेजेंट कर दिए, और इक्वल टू भी हो सकता है उसके बराबर। तो चलिए ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इक्वल कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। या तो इक्वल हो गया या तो बड़ा हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? देखो क्या करना है, या तो ये टर्म 0 को इक्वल हो गया, या तो ये टर्म 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। हो गया ना बड़ा? तो यहां से आपका रिजल्ट क्या निकला? यहां से रिजल्ट निकला कि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 into 2 0 हो गया, है ना? इसको इधर भेजें, यानी कि रूट a इक्वल टू रूट b, यानी a इक्वल टू b। ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन हो, देखो हम क्या क्या किए, फिर से यहाँ पर देख लो एक बार, फिर से हम यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ए को ज्योमेट्रिक मीन, जी को ए को अरिथमेटिक मीन, जी को ज्योमेट्रिक मीन, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आने के बाद हम यहाँ पर पुट किए। ठीक है, यहाँ के करने के बाद अब ये क्वांटिटी या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। तो एक बार हम क्या मान लिए? 0 के बराबर है, एक बार क्या मान लिए? 0 से बड़ा। एक बार हम क्या मान लिए? 0 के बराबर है, एक बार क्या मान लिए? 0 से बड़ा। तो हम 0 के बराबर माने, 0 कहानी खत्म, स्क्वायर है तो अंडर रूट कहानी खत्म, ये गया कहानी खत्म, यानी a इक्वल टू b। ठीक है, तो a इक्वल टू b आ गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अगर दोनों का दोनों टर्म सेम है, यदि दोनों का दोनों टर्म सेम है, तब ये वाला जो क्वांटिटी वो 0 के बराबर। ये क्वांटिटी है क्या? ये क्वांटिटी है a माइनस जी। ये क्वांटिटी है क्या है आपको बच्चों? a माइनस जी। इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ये क्वांटिटी क्या है? a माइनस जी इक्वल टू 0 हो गया, तो यानी कि a इक्वल टू जी। तो a इक्वल टू जी तभी होगा जब इफ और इफ a इक्वल टू b, यानी कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब पहला नंबर और दूसरा नंबर आपस में बराबर हो, यानी कि दो नंबर के बीच में जो हम ज्योमेट्रिक मीन और निकाल रहे हैं वो दोनों नंबर आपस में बराबर हो जाए, तब उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे तो बड़ा है, जिसको बनाने का कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं किसका वैल्यू है? तो a माइनस जी का वैल्यू है। a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0, यानी a इज ग्रेटर देन g, है ना? तो ये कब होगा? इफ a इज नॉट इक्वल टू b, इफ a इज नॉट इक्वल टू b। यानी कि अब कंडीशन क्या है? अब दो चीज समझिए यहाँ पे, a और b जो नंबर है अब उस पर हमारा डिपेंड करता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। यदि a और b आपस में बराबर नहीं है, यानी a अलग नंबर है और b अलग नंबर है, a और b बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट नंबर, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। Then arithmetic mean is always greater than the geometric mean. And if a and b, यानी कि a and b both number are equal, then arithmetic mean is equal to geometric mean. Arithmetic mean is equal to geometric mean. Concept clear है ना? यानी कि ये हमारा यहाँ से मेन टर्निंग पॉइंट यहाँ से है बच्चों। रिलेशनशिप हम यहाँ से निकालें मेन टर्निंग पॉइंट कि ये जो स्क्वायर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये जो स्क्वायर होगा क्या होगा? वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो जब ये 0 से बड़ा या बराबर होगा तो हम एक बार बड़ा का ले लिए, एक बार हम क्या ले लिए? बराबर का ले लिए। एक बार बड़ा का ले लिए, एक बार बराबर का ले लिए, और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर दिए। अब जैसे इसको हम इस तरह से
अटैच किए तो हमारे पास ये कंडीशन आ गया। अब आप एक बात ये भी पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें ए और बी बराबर है, यानी कि एक एग्जांपल लेकर के बताइए तो दोनों ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे, है ना। जब भी नोट डाउन नहीं किए होंगे बच्चों, वीडियो पॉज करके हमेशा से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अभी आपको हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं एम और जीएम का रिलेशन, है ना। एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर जैसे 2 2 2 2 ये सीक्वेंस चल रहा है, आपका सीक्वेंस क्या है, इस तरह से एक सीक्वेंस जा रहा है। या फिर आप ये 2 2 अभी तो छोड़िए, अभी तो 2 ही नंबर लेना ना, हमें तो अभी 2 ही नंबर लेना। हम a इक्वल टू बी ले लिए 2 और b इक्वल टू ले लिए 2, यानी कि 2 और 2। अब 2 और 2 के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं a। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, अर्थमेटिक मीन। क्या होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 4 और सॉरी 2। जी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। क्या आ गया, 2, है ना, 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन भी 2 और ज्योमेट्रिक मीन भी 2। अर्थमेटिक मीन भी 2 आ गया और ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है, यानी कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन भी 2 है, ज्योमेट्रिक मीन 2 है। कब, जब ये दोनों सेम है तब। यानी कि आपका एक ऐसा सीक्वेंस जो एपी में और जीपी में दोनों हो जाए, एपी में हो जाए और क्या हो जाए, जीपी में हो जाए। जैसे देखो ये 2 2 2 2, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो आपका एपी में भी है और जीपी में भी है। आप चेक कर लीजिए, ये सीक्वेंस आपका 2 2 2 2 खाली लिखते जा रहे हैं या फिर 3 3 खाली लिखते जा रहे हैं, तो आपका एपी में भी है और क्या है वो जीपी में भी है। देखो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 0। तो 2 में 0 ऐड किए 2, 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 इस तरह से होते जाए। यानी कि हमारा एपी है। एपी किस लिए, क्योंकि 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। 2 टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अच्छा जीपी क्यों है, दोनों को डिवाइड करो 1, 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 दोनों को डिवाइड करो 1। तो इसलिए हमारा क्या हो गया बच्चों, जीपी में भी हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर बताइए, यानी बच्चों लोग बताओ कि एक ऐसा सीक्वेंस लिखो जो एपी में भी है और जीपी में भी है, आप इसको शो कर दोगे। सर सेम टर्म को लिख दीजिए ना बार बार, तो सेम टर्म को लिख दीजिए तो वो आपका एपी में भी हो गया और काची में हो गया, जीपी में भी हो गया। तो क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा अगर हम ये तो इसका हो गया, ये तो इसका हो गया कि अगर a इक्वल टू बी है तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बराबर आया। अब हमारा a और b इक्वल नहीं है, अब क्या लेते हैं बच्चों, a और b इक्वल नहीं लेते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, है ना। इसका नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अगर a और b इक्वल नहीं है तो लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 8 ले लेते हैं। तो a इसका कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 5, लेकिन g कितना हो जाएगा, 4। देखो नहीं है क्या है। तो अगर a और b हमेशा अगर डिफरेंट है तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g, यही कंडीशन था ना कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g। यानी कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। और